पास कराना पड़ता है। एक ग्राम सेवक का एक पटवारी के पीछे नमस्ते सर ये सरपंच करते हैं। 10 साल दिए मोदी जी को। बिल्कुल जब हमारा दंगल होगा ना प्रदीप जी, जब नेक्स्ट हमारा दंगल होगा ना, इसमें हम ये पुल आपको फुट ब्रिज बना के देंगे। बिल्कुल काम चल रहा है, उसका काम चल रहा है। ये बोलते हैं लाइट नहीं है। जो काम करेगा वो रिबन काटेगा, जो काम नहीं करेगा वो रिबन कहाँ से काटेगा? तो जगह दिखाइए कहाँ पे काम चल रहा है। टिकरी ब्लॉक दूसरा पत्नीटॉप है, लेकिन टूरिज्म का कोई भी काम आज तक भाजपा की सरकार द्वारा नहीं किया गया। एक बार मैंने सिर्फ अपने डीडीसी आशु शर्मा जी को कॉल किया, उनने 2 महीने का टाइम मांगा, 2 महीने के अंदर वहाँ पे पानी आ गया। क्योंकि आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, वो कह रहे हैं उधर पानी नहीं है। मैं सुनाना तुझे भाजपा के लोग मेरे सुनो इन्हें जेडे बाथरूम बनाए ऐसी जगह बनाए थे जिथे मानू नहीं है, जिथे मानू है उसे बाथरूम नहीं है। अभी मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। ऐसा मत बोलिए। जल की कमी है, पानी नहीं है, तो जल की कमी है। कमी है, भाजपा की नाकामी है। कुल मिला के ये कि पानी की कमी है। अभी ये 60 साल पिछले 60 साल गिनाते रहेंगे, जो भी इनका नेता आता है पिछले 60 साल में क्या किया, पिछले 60 साल में आप बताइए, आपने 8 साल में क्या किया, आप बताइए आपने 8 साल में क्या किया, एक उपलब्धि बताइए आप, एक उपलब्धि। बिल्कुल 8 साल एक उपलब्धि टिकरी में आप बताइए। टिकरी के अंदर वॉशरूम की सख्त जरूरत है, टिकरी के अंदर वॉशरूम की सख्त जरूरत है। एक सेकंड सीधा भाजपा वाले इसका जवाब देंगे। टिकरी के अंदर वॉशरूम बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? हाँ, हम बोलते हैं कि टिकरी में बाथरूम बनने चाहिए। 70 साल और चाहिए? नहीं, होनी चाहिए। सर एक दाखिल सरकारी स्कूल में कराते नहीं कराते हैं। किसके घर बच्चे अकेडमी में नहीं पढ़े हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल भाजपा वाले तो 70 साल के बिना बात ही नहीं करते हैं ना, नहीं करते हो, नहीं करते हैं। जबकि ये सरकार बनी है, अखबारों में, टीवी में और बातों में 50 प्लस कर रहे हैं। अगर 0 मिट जाना 5 ही रहेंगी जी, अगर जो काम हो रहे हैं तो। वो रोड बनेगा आने वाले दिनों में, आने वाले बनेगा बिल्कुल। अपू गुडिया बनाई उत्थे जनानियां अपू गुडिया ट्रैक्टर रोड बनाया। आज जो 5-6 किलोमीटर जेड़ा दरिया पड़दा झक्खड़ दा रोड शुरू होंदा और जाइए सी नहीं मिलता, ਉਹ ਭਗਿਆਲ ਵਾਲਾ रोड मिलता। लोग आपू गुड्डी रोड बनाया था। आज 40 साल हो 50 साल हो लोग रोड बनाया था। अज थोड़ी उत्थे कोई PMJSY का कोई PWD का 1 रुपया नहीं लगे। वंदे मातरम सभी को, मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। इस समय हम लोग उधमपुर जिला के टिकरी इलाके में है और आज गांव का दंगल एपिसोड नंबर 3 यहां होने जा रहा है। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो लगातार इस दंगल को देख रहे हैं और काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और फ़ोन्स कॉल आ रही हैं कि हमारे गांव में भी ये दंगल होना चाहिए। वैसे ही ये दंगल यहाँ होने जा रहा है, लेकिन मैं फटाफट एक बार परिचय करा दूँ सभी का कि कौन कौन मेहमान यहाँ पर आज खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के मेहमान हमारे साथ बलवीर जी हैं, पंच हैं, उनके साथ ही प्रेमचंद जी हैं, उनके साथ ही रामदास जी हैं, उनके साथ ही अशोक जी हैं। बीजेपी के जो यहाँ पर मेहमान आए हैं उसमें सबसे पहले अजीत जी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं, उनके साथ ही बलवीर जी हैं, काका जी हैं, बलदेव जी हैं, रविंदर जी हैं, बलवान जी हैं और उनके साथ ही अपनी पार्टी के हमारे साथ धर्मपाल जी हैं, उनके साथ ही सोशल एक्टिविस्ट जिनका बहुत बड़ा रोल रहता है दंगल में सुरजीत जम्वाल जी हैं, उनके साथ ही कैप्टन अर्जुन जी हैं, उनके साथ ही सृष्टि रमन जी हैं। सबसे पहले मैं जितने भी इस दंगल में लोग उपस्थित हैं मैं सभी का खबर जम्मू कश्मीर की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो यहाँ पर जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है वो मुद्दे यही रहेंगे कि गांव के अंदर क्या विकास कार्य चल रहे हैं, गांव के अंदर केंद्र सरकार की योजना है वो क्या यहाँ पहुँच पा रही कि नहीं पहुँच पा रही है, गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की क्या हालत है, एजुकेशन की क्या हालत है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सीधा सवाल जो है हमारा वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से रहेगा कि टिकरी के अंदर क्या डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, केंद्र सरकार की योजना जो ग्राउंड लेवल पर पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया जी, जैसे आपने आज कीमती टाइम निकाल कर तो यहाँ पे हमारे गांव के जो मुद्दे के बारे में आप पूछ रहे हैं। सबसे पहले आपने कहा कि केंद्र सरकार की जो स्कीमें यहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची,
मैं तो कहूँगा कि केंद्र सरकार की स्कीमें यहाँ पे तो हमें ग्राउंड पे तो कहीं नज़र आ नहीं रही हैं। जी, कौन सी स्कीम जो है वो नजर नहीं आ रही है? जैसे आपने कहा रोड, पानी, बिजली, नहीं, स्वास्थ्य, स्कीम के बारे में बताया ना कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना है जो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच पा रही है? जैसे सड़क योजना है जो हाँ। यहाँ पे हमारे गांव, ये टिकरी जो पंचायत है, यहाँ से 3 मोड़े जो पीछे है वहाँ पे आज भी रोड नहीं है। कौन सी जगह है वो? वहाँ पे है जरमाड़ा, है विलेज जरमाड़ा, जलमाड़ा। हाँ, मोड़ा पग्याल। अभी जवाब लेंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं से कि क्या जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड गांव में बनने चाहिए, नहीं बन पा रहे, क्या कारण है? सर, जैसे कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ खबर जम्मू एंड कश्मीर का, जो आज इन्होंने हमारी गांव लेवल में एक दंगल रखा हुआ है, और मैं उनका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि हमारे बड़े भाई बलवीर जी ने कहा कि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है हमारी पंचायत में पीछे। मानते हैं ना इस चीज़ को? मैं इनको बताने चाहता हूँ कि 2-3 बार वहाँ पे एक रोड की सैंक्शन आती है, और लोगों द्वारा कभी बोलते हैं कि यहाँ से निकाला जाए, कभी बोलते हैं यहाँ से निकाला जाए। उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होके क्या कहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट थोड़ा डिस्टर्बेंस होके उस ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। वो काम फिर पीछे बैकग्राउंड में बैठ आप भाजपा के नेता है ना? जी। हाँ, तो नेता लोगों का क्या काम होता है कि जनता का जो आपसी मतभेद है उसको सुलझाकर उस सड़क को बनाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा होना चाहिए ना? बिल्कुल होना मतलब चाहिए। आप नाकामी मानते हैं ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के बीच गए, लोग कहते हैं कि नहीं, हर घर के बाहर से सड़क तो जाएगा नहीं सर, ठीक है। किसी का घर सड़क से 2 मीटर दूर रहेगा, किसी का 6 मीटर रहेगा, किसी से कहीं रहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसका हर एक घर से। यहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट है इनसे जानना चाहेंगे, जैसे कह रहे हैं सड़क को लेकर, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों की कमी के कारण सड़क नहीं बन पा रही है? ये सच है, जैसे कि बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सड़क नहीं है, और जिन्होंने बोला कि सड़क है, ये दोनों का सच है। सड़क है भी, मगर डेवलपमेंट होती है, गवर्नमेंट करती है, और हम सब पर निर्भर करता है कि हम कैसे सहयोग करते हैं उसके साथ, सरकार के साथ हम कैसे सहयोग करते हैं, उसी पर डेवलपमेंट निर्भर करती है। अगर हमारे में से अगर सड़क मंजूर होती है, जैसे कि मैं सरपंच हूँ, मैंने सड़क मंजूर करवाई, किसी के पास भी डिपार्टमेंट के पास जाकर या किसी नेता के पास जाकर मैंने मंजूर करवाई, तो उसमें फिर जो मेरे दाएं बाएं जो खड़े हैं इनका भी सहयोग मेरे साथ होना चाहिए। ठीक है यार, ये ठीक है नहीं, लेकिन वो ये सोचेंगे कि इसने करवाई है तो हम इसमें रोड अटकाएंगे, तो फिर उसकी वजह से जब रोड नहीं बनती है तो फिर गवर्नमेंट भी क्या करे? बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं करना। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि सरकार की तरफ से सड़क के लिए पैसा भी आता है, सैंक्शन होता है, वहीं लोग भी कहीं ना कहीं सहयोग नहीं करते हैं। तो यही कुल मिला के जो निचोड़ निकला कि लोगों का बहुत बड़ा रोल बनता है कि जहाँ भी पैसा आता है कैसे मिलजुल कर उस काम को हल किया जाए, ऐसा हमें करना चाहिए। वहीं दूसरा जो प्रश्न, जी इसी में मैं बोलूंगा, ये कोई रोल नहीं है कि गांव की कोई समस्या नहीं है, लैंड की कोई समस्या नहीं, वो लोगों ने खुद, मैं डोगरी चाहगा, अपू गुडिये बनाई, उत्थे जनानियां अपू गुडिये ट्रैक्टर रोड बनाया। आज जो 5-6 किलोमीटर जेड़ा दरिया पड़दा झक्खड़ दा रोड शुरू होंदा और जाइए सी नहीं मिलता, वो पग्याल वाला रोड मिलता, लोकें अपू गुडिये रोड बनाया दा। आज 40 साल होइए, 50 साल होइए लोकें रोड बनाया दा, अज धोड़ी उत्थे कोई PMJSY दा, कोई PWD दा 1 रुपया नहीं लग्या। बिल्कुल अभी कहना चाहेंगे। बिल्कुल ये रोड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमारे इलाके में या हमारे गांव में, जो ये रोड की बात करें उसकी बात करें आप। पहले सुनो ना आप, करोड़ों रुपए लग के हमारे गांव को रोड बना है। जो ये बात कर रहे हैं वो तो नहीं बना ना, लोगों ने खुद बनाया ना। हाँ, खुद नहीं बनाया वो, खुद नहीं बनाया वो, सुनो ना, हाँ, सरकार ने बनाया है। सरकार ने नहीं, वो कह रहे हैं कि लोगों ने खुद अपने हाथों से उस रोड को सिंचा। मतलब हमारे पूरे इलाके में बहुत से रोडों का काम लगा हुआ है, जो सरकार ने पैसा दिया हुआ है। मैं उस रोड की बात कर रहा हूँ जो रोड वो कह रहे हैं कि नहीं बन पाया अभी तक। कुछ रोड ऐसे हैं, जनता ये सोचती है, रोड मांगती है, और रोड मिलता है, फिर वो सोचते हैं, क्या बोलते हैं कि हवा में रोड बनाओ, जमीन नहीं हम देंगे, तो वो रोड कैसे बनेगा? नहीं, जिस रोड की वो बात कर रहे हैं उसी रोड की बात कर रहा हूँ। रोड सैंक्शन हो गया, सब कुछ बनना शुरू हो गया, जनता बोलती है हवा में बनाओ, जमीन हम नहीं देंगे, जमीन में हम बनाने नहीं देंगे। आप भाजपा के नेता हैं, आपका फर्ज बनता है लोगों को कैसे ठीक करके उनकी समस्या का समाधान करके होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर इलाके में कह रहे हैं जमीन का कोई इशू नहीं है,
आप पर्सनली उसी रोड की बात कीजिए, उस रोड का कोई इशू नहीं है, कोई जमीन का कोई पैसा नहीं लगे अज तोड़ी किसी भी डिपार्टमेंट का, और उस रोड की पर्सनल गल करो, उस रोड पर कोई और नहीं है, कोई 1 रुपया नहीं कुछ लग्या। हाँ एक मिनट हो सकता थोड़ा बहुत निरगा MG निरगा च थोड़ा बहुत कुछ साल पहले होया, उसकी भी पेमेंट नहीं हुई अज तोड़ी गवर्नमेंट की तरफा लोकें। सर मैंने आप खुद 2000 में जब मैं सरपंच बना, मैंने खुद वहाँ पर ये नरेगा का जहाँ पंचायत फंड जो आता है उसके तहत उनको काम शुरू किया। वो ट्रैक्टर रोड बने हुए हैं, लेकिन उस पर ब्लैक टैप या आगे कार्रवाई नहीं हो। भाजपा की नाकामी है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 आ गया, नंबर 1 है ना, मानते हो इस चीज को? एक सेकंड, आप नंबर वहाँ काम हो रहे हैं, आप नंबर 1 आया है ना उधमपुर, इस चीज को मानते हो ना? अब ये भी अब तो एक सेकंड नंबर 1 है ना, तभी तो रोड नहीं बने हैं ना, तभी बोल रहे हैं कि गांव के लोगों को समस्या आ रही है। बोलना है, उनका बोलना है कि लोगों ने खुद उखाड़ के रोड बनाया, और सरपंच साहब हमारे सामने खड़े हैं, वो पंच साहब हमारे सामने खड़े हैं, उनको पूछ सकते हो आप पंचायत की तरफ से उन रोडों पे कितना पैसा लगा हुआ। ये आम आदमी पार्टी जी सर, ये जैसे क्लेम कर रहे हैं कि पंचायत की तरफ से, सर पंचायत में कितने पैसे आते हैं? लाख रुपए या 1.5 लाख रुपया पंचायत, क्या 1.5 लाख रुपए से ब्लॉक टैपिंग हो सकती है? क्या कैंकरा पै सकता है? इन्होंने अभी कहा कि हमारे पास PMJSY की स्कीमें हैं, ये बताएं कौन सी स्कीम में डाला और दिखाएं मुझे प्रूफ की किस स्कीम में डाला और कहां है। इसका सर्वे हुआ है, सब कुछ हुआ है, ठीक है, तभी लुकनी डली है ना, तभी लोग परेशान है। सर्वे हुआ है, सर्वे हो रहा है, चल रहा है, अब कहोगे तो एक ही दिन में बिल्कुल ब्लैकटॉप हो जाएगा, वो तो नहीं होने वाला सर। नहीं मतलब वो रोड बनेगा आने वाले दिनों में, बनेगा बिल्कुल। भाजपा के नेताओं का कहना है कि वो जल्द ही रोड बनेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं उन लोगों को ये शुभकामनाएं हैं कि मेरी तरफ से कि इन्होंने ऑन रिकॉर्डिंग ये कहा कि आने वाले समय के अंदर वो रोड बनेगा। अब दूसरा मुद्दा जो हम लेके आएंगे, थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे कि इस टिकरी के आसपास के इलाकों में यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है, क्या स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, स्कूलों के अंदर डेस्क है कि नहीं है, फैन की, बिजली की, क्या शेड के बने हुए कमरे, पानी टपक रहा है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट है इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ स्कूलों की क्या हालत है, क्या मानते हैं कि ठीक है स्कूलों की हालत? स्कूलों की हालत तो ठीक है। कैसे ठीक है? एक टिकरी हाई सेकेंडरी के अंदर वहाँ पर अगर लैब नहीं है तो आप कह रहे हैं ठीक है? नहीं, लैब है, क्यों नहीं है, है लैब, वहाँ पर फिजिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, वहाँ सामान की कमी है। ये फिजिक्स या केमिस्ट्री का मुझे तो नॉलेज नहीं है, बट कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब भी है, और ये लैब, स्पोर्ट्स का ग्राउंड है बड़ा, स्पोर्ट्स का ग्राउंड जितना होना चाहिए उतना नहीं है ना। हाँ, हम इसी स्कूल में पढ़े हैं, इसी स्कूल में पढ़े हैं हम, और ग्राउंड ये सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। अभी ऐसा है ना प्रदीप जी, जो ग्राउंड की बात है, तो हम जो 4 पंचायतें हैं ना, हमने एक स्टेडियम दिया हुआ है, 4 पंचायतों ने 2-2 लाख हमारे DDC ने दिया है। अगर गवर्नमेंट करना चाहे, और गवर्नमेंट को करना चाहिए, और अभी DC साहब आने वाली हैं, तो मेरा मेमोरेंडम होगा, उधर मैंने देना है, और जो उदयपुर का जो स्टेडियम है उसके बराबर का स्टेडियम इधर बन सकता है, और हमने जगह दी है और कुछ काम हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टेडियम बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्कूलों की क्या समस्या आसपास के? आज ही मैं स्कूल में गया हुआ था, स्कूल में ताला लगाया हुआ था गेट पे, मैं आधा घंटा गेट के बाहर रहा। आप प्रिंसिपल सर से पूछ सकते हैं आज भी क्यों ताला लगाया था। अब इनकी लोगों की, जहाँ हमारे सोशल की समझ, कोई लड़के लोग बाहर से आते हैं और लड़कियों की वजह से उन्होंने गेट पे ताला रखा है, तो उन्होंने तो सही किया ना, सही किया भैया, अगर अंदर आ रहे हैं। कल वहां पे पुलिस आई थी, मैंने कहा कि जहां से लोकल जो लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे BJP के, कम से कम इन्होंने स्कूल में आकर तो देखो क्या हालत क्या है स्कूल की। आज ताला के अंदर बच्चों को रहना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से स्कूल लगा हुआ है और बाहर से ताला लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ी गलत बात है। मैं एक बसवानी से किसी बच्ची की एडमिशन करवाने गया था, आज की बात, एक मिनट, आज की बात है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, है, और वहां पे कल पुलिस गई। एक सेकंड, बाहर से एंटर क्यों नहीं कर सकता भाई? क्यों? स्कूल पब्लिक है, बच्चों का है, किसका है? पुलिस 24 घंटे वहाँ पे, पुलिस 24 घंटे वहाँ पर खड़ी रहती है। अगर आपका अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आप अंदर जा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? वही तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि बाहर से अलाउड नहीं है? पहले सुनो, किसी मतलब, एक मिनट, आज मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई, मैंने कहा अगर आपने ताला लगाना है तो कम से कम गेट पे कोई फोन नंबर लिखो, बच्चे को धूप में खड़ा करोगे आप। बिल्कुल, ये कौन सा तरीका है? सुनो, कोई सिक्योरिटी वहाँ होगा भी नहीं? कोई नहीं था, मैं खुद खड़ा रहा उधर। प्रदीप जी बात सुनो, ये अभी सब 40 के प्लस है, तो जो बच्चे हैं इधर अभी वो 20 की उम्र के हैं, है ना।
जब इनकी हालत थी ये क्या करते थे और इनके टीचर क्या करते थे, हमें भी पता है कि हम फिर हम बोलते हैं 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है, वैसा ही रहना चाहिए जो पहले था। मेरी बात सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पूरी बात होने दो। अगर उस वक्त हमारे पर कंट्रोल होता था, वो करते थे और हमें अच्छा लगता था। अगर अभी का प्रिंसिपल कंट्रोल करता है और हम ताला लगा देना है बाहर। देखो ना, गेट पर ताला क्यों नहीं लगेगा? क्यों लगाना है भाई? बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, बाहर ताला बनता ही नहीं है। सुनो मैं बताता हूँ ना, तो आपने मान लिया वो ताला लगा है वहाँ पे। नहीं, मैंने कुछ भी बताओ जी, एक व्यक्ति जब 10 ताला मीन्स क्या होता है? नहीं, मैं अभी आपको प्रिंसिपल सर से ऑनलाइन बात करवा सकता हूँ अभी कि ताला था नहीं था। मैं गया हूँ, ताला होगा। देखिए हमें थोड़ा ठीक है, मैं एक बसवानी में एक बच्ची के एक पिता मर गए हैं, स्टूल कास्ट बिरादरी से बिलोंग करते हैं, उसकी माँ पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब है। वो बेटी मेरे पास आती है, मैं बेटा आपने एडमिशन क्यों नहीं करवाई? वो कह रहे मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं प्रिंसिपल सर के पास जाता हूँ, आज उन्हें प्रिंसिपल साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया, उस बच्ची को स्कूल बैग दिया, उन्होंने बुक्स के लिए दिया। मगर आज मैं जब जाता हूँ 1 घंटे तक, पौने घंटे तक गेट पे ताला था। बिल्कुल ये जो भी समस्या है इसको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन को देखना चाहिए। लेकिन हमने मुद्दों की बात की, स्कूल के अंदर क्या कमी है? क्या टिकरी हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर कॉमर्स है? क्या कहना चाहेंगे? है कॉमर्स? जी सर, है कॉमर्स? कॉमर्स है? कॉमर्स नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कॉमर्स, आप खुद कह रहे हो ना कॉमर्स नहीं है? पहले आपने कहा है नहीं होगा सर। हमने थोड़ी देर कोई 1-2 महीने पहले यहाँ पे एक कंप्यूटर अब प्रोवाइड करवाया था। नहीं कॉमर्स नहीं है ना? नहीं कॉमर्स नहीं होना चाहिए। हाँ होना चाहिए कॉमर्स। यस यस, कॉमर्स होना भाजपा की नाकामी मानते हैं ना कि यहाँ आप भाजपा की केंद्र पार्टी का कहाँ मुद्दा आ गया? क्यों भाई, आप लोकल लीडर क्यों हो फिर? नहीं, आप लोकल लीडर, आप प्रेजेंटेशन बना के दो ना कि यहाँ पर ये कमी है। आप रूलिंग में ना, नहीं, हम दे रहे हैं। चीजों में आप क्रेडिट लेते हो, इन चीजों के बच्चों की मेडिकल भी होना चाहिए, कॉमर्स भी होना चाहिए, हर सब्जेक्ट होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। इसके मर्जी ऊपर बोला कोई। देखो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जब कि ये सरकार बनी है, अखबारों में, टीवी में और बातों में 50+ कर रहे हैं। अगर 0 मिट जाना 5 ही रहेंगी जी, अगर जो काम हो रहे हैं दुनिया के ऊपर, समझे ना? अगर स्कूल में अभी ताले लग रहे हैं तो इनकी सुरक्षा क्या? कॉमर्स आना चाहिए, हैं? कॉमर्स आना चाहिए, बिल्कुल सबके साफ सुथरा होना चाहिए। और ताले वाला विषय हमने खत्म कर दिया। कॉमर्स आना चाहिए, कॉमर्स प्रदीप जी, कॉमर्स आना चाहिए, कॉमर्स तो आना चाहिए। बट मेरी एक विनती है आपसे कि देखिए इस स्कूल की एक कमेटियां बनी हैं। कमेटियों का काम क्या होता है कि प्रिंसिपल के साथ कोऑपरेट करना। आज तक मुझे नहीं लगता है कि जब प्रॉब्लम होती है हमारी तो हमें याद आता है कि फलानी चीज़ नहीं है। कभी उस कमेटी ने, जहां हम लोगों ने प्रिंसिपल सर से, जहां उनके स्टाफ के साथ बैठ के कोई चाय पी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपको कहाँ तक कोऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी मेरे ख्याल में यहाँ खड़े हैं, बातें हम कर लेते हैं। आप गए वहाँ पे? बातें मैं गया हूँ। मैं जब रिटायर हुआ, मैं स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं प्रिंसिपल सर से मिला और 2 बार मिला, उनके पास बैठा। हाँ, मैं अकेला हूँ इसलिए मैंने हाल चाल पूछा उनका कि और सब ठीक स्कूल के अंदर कोई समस्या नहीं। और जब हम स्कूल में थे तो यो आज यहाँ पे प्रिंसिपल सर बैठते हैं। ये लेंटर, मैं और बलवीर सिंह रामदास जी हैं, हम 3 क्लासमेट थे और हमारी पूरी क्लास ने तब लेंटर, हमने कढ़ाइयों पे सीमेंट उठा के वो लेंटर हमने डाला था। हमारे उस्ताद हुआ करते थे मास्टर ताराचंद जी, मास्टर दयाराम जी और जवाहरलाल दर यहाँ पे प्रिंसिपल हेड मास्टर हुआ करते थे। हमने मतलब इतना हमने हार्ड वर्क किया है स्कूल के लिए। हमें तकलीफ होती है जब हमें पता चलता है कि लड़के बाहर निकल के कोई नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई पीछे जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, और प्रिंसिपल सर के ऊपर हम चले जाते हैं कि क्यों जा रहे हैं लड़के। अगर आज उसने ताला लगा दिया प्रिंसिपल सर ने, तो मुझे लगता नहीं है कि चीज को हम दबाएंगे, गला घोटेंगे, क्या वो ठीक हो जाएगी? गला नहीं घोटेंगे। ताला लगा दिया, उससे बड़ा और क्या हो सकता है? मेरी बात सुनो ना, जब एक टाइमिंग है बच्चों के इंटर होने की, स्टाफ के देखिए, जब ये देखो, मेरा ये मानना है कि जबरदस्ती किसी चीज को करने से मेरी बात सुनो ना, टाइमिंग है नहीं, वो है। अब इतना डिस्टेंस नहीं है। एक निक्का जिहा लेंटर पाया सनाउड़िया, मगर अज भी हाई सेकेंडरी ओरिजिनल जेड़ा आर्डर है ना,
जिले हर्षदेव और एजुकेशन मिनिस्टर है ये 40 साल का 10वीं के स्कूल हा और असें कराया मैं करवाया हा उल्ले इल्ले कोई इकट्ठा नहीं होंदा क्योंकि इत्थे कोई लोग इकट्ठे नहीं होंदे कि पैंथर पार्टी वाले उठी आए मैं आख्या कि इकट्ठा कियां करा असें सारे स्कूले धाम आखी जग कीता हाई सकैंडरी स्कूल बना उड़िया ये सारे हाई सकैंडरी स्कूल नुहाड़े बाद विच बने दे तभी पैंथर पार्टी खत्म होगी फिर देखो आज पैंथर पार्टी का घरा मसला तुस उसी खत्म जग ने देखो कोई भी चीज कुल्ले जागी नहीं और तुस आखी सकदे मतलब ठीक है पार्टी नहीं कोई भी बिल्कुल अभी ठीक है अगर ताला लाए दा ना ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ न और खोलने वाले ਦਾ भी कोई मेरा डिस्टेंस ज्यादा नहीं है मैं ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚ नहीं पाना चाहता बट ये है कि ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ बड़े फोन नंबर लिखो बाहर गेट मैं आखना तुसें सर ये बोलते हैं दोनों को ताला लगा हुआ है दोनों के ताले वाला विषय समझ गए हैं प्रशासन है मैं इसको प्रदीप जी बात ये है कि 70 साल से देश बिगड़ा हुआ है 8 साल में देश सुधरेगा नहीं टाइम तो लगेगा रही बात ताले की आउट और इन का टाइमिंग बात करो ना इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम नहीं है क्लासरूम की बात करो किसी साइंस क्लासरूम है ही नहीं है वहाँ पे कॉमर्स की बात करो मेडिकल की बात करो प्रदीप जी स्कूल की अच्छी हालत है पूरी बिल्डिंग जो है अच्छी हालत में है स्कूल में प्लेइंग ग्राउंड है ये इतना सा प्लेइंग ग्राउंड से काम हो जाता है एक जो सरकारी सब कुछ बढ़िया है बच्चों के लिए सब कुछ बढ़िया हर चीज वहाँ पर अब उपलब्ध है वहाँ लैब नहीं है वहाँ पर आज भी नहीं है सर लैबें हैं सब असुविधा प्रॉपर कुछ भी नहीं है आप मैं गया वहाँ पे खुद गया हूँ मैं उसके बाद बिल्कुल प्रदीप जी बात वो आ गई 70 साल से देश बिगड़ा हुआ बिल्कुल भाजपा वाले तो 70 साल के बिना बात ही नहीं करते हैं ना नहीं करते हो नहीं करते हैं अच्छा ठीक है इस मुद्दे को छोड़ो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे लोकल मुद्दे पे बात करेंगे क्या सुनो गल कीती इन्हें 2 स्कूल अच्छा खलाए मखला झज्जर नाले प्राइमरी स्कूल और चनास इन्हें दोनों मर्ज कर उड़े दोवें स्कूल इत्थे हाई सकैंडरी स्कूल अज कुछ चनास दे बच्चे ने इत्थे टिकरी आना पौंदा एक मिनट कंप्लीट होने दो आज चाहे बच्चे एक मिनट चाहे मैं इधर रहता नहीं हूँ मैं टिकरी में रहता हूँ चनास की बात कर रहा हूँ मैं टिकरी में रहता हूँ आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल डीपीएस में पढ़ते हैं बिल्कुल पढ़ते हैं आप ये नहीं कह सकते ना सरकारी हमारे बच्चे ही अगर मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ आज बहुत दोनों और इन्होंने किस आदमी सुनो ठहरो एक मिनट इन्होंने किस आदमी को बोला कि बच्चा स्कूल दाखिल कराओ इन्होंने किस आदमी को बोला बच्चा दाखिल कराओ बच्चा स्कूल में दाखिल सरकारी स्कूल में कराते नहीं कराते हैं किसके घर बच्चे अकेडमी में नहीं पढ़े हैं हमारे सरकारी में पढ़े इनसे पूछे किनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं 20 मिनट हो गए देखिए बिल्कुल थोड़ा और आगे बढ़ेंगे काफी लंबी चर्चा और ये शांत भैया थोड़ा सा प्लीज अभी हम थोड़ा स्कूल का ध्यान में आ गया स्कूल बिल्कुल मैं ध्यान में आ गया थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कि टिकरी इलाके के लोकल मुद्दे क्या है क्या टिकरी चौक पर वॉशरूम बने कि नहीं बने उस पर चर्चा करेंगे सीधा भाजपा वाले इसका जवाब देंगे टिकरी के अंदर वॉशरूम बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए हम बोलते हैं कि टिकरी में बाथरूम बनने चाहिए 70 साल और चाहिए नहीं होनी चाहिए सर एक पॉइंट इस बात पे आप वॉशरूम की बात करते हो ना सर पिछली ये हमारे पंच साहब खड़े हुए हैं ठीक है पैक्स बजट से 3 लाख रुपया हमने अपनी पंचायत की तरफ से एक वॉशरूम के लिए वहाँ पे रखा होता है उधर लैंड रिक्वायर नहीं हुई हमें ठीक है और वो वॉशरूम उठा के हमने जब कहाँ पे बनाना पड़ा कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकालो ना कोई कॉपरेट नहीं करता यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं है भैया यहाँ पे जमीन नहीं है जमीन जिनकी है उन्होंने देनी है क्यों नहीं जमीन है वहाँ पे जमीन इन्होंने खरीदनी चाहिए इन्होंने जमीन दी है आगे पीछे भी हो सकती है इन्हें जेडे बाथरूम बनाए ऐसी जगह बनाए दे जिथे मानू नहीं है जिथे मानू है उथे बाथरूम नहीं है जंगले च बाथरूम बना दे बिकड़ गले देखो परली साइड उथे घर कोई नहीं है भैंस दूध देती है कट्टे के नीचे मत जाओ ना इसको पता है ना उसको पता है ना बाथरूम मैं सरपंच खड़ा हूँ बाथरूम हमने टिकरी के लिए टिकरी का सरपंच टिकरी बी की सरपंच हमने मंजूर कराया जब आया तो टिकरी में बाथरूम के लिए जगह किसी ने नहीं दी उपलब्ध नहीं पहले सुनो
जगह नहीं मिली। इन सरपंचों ने देखना चाहिए, क्यों नहीं जगह है इनके पास, जगह मिल सकती है चौक में। हम नालायक। इस हिसाब से टिकरी के अंदर वॉशरूम कभी बनना ही नहीं है। सुनो, ये लायक आदमी है, इसको बोलो कि इसके बाद तू देना, ये अपने घर में बनवा लेगा, अपने घर में बनवाएगा, मुझे पता है। सुनो, और उसके बाद वो अगर जब पैसा आ गया तो हमने जिस समझ गया। अब 4 सरपंच टिकरी मार दे। जी, अगर ये बोलते हैं कि इन्होंने बनवाए नहीं, ये कल हमें जगह रिक्वायरमेंट करवा लें, हम परसों बाथरूम का काम लगवा देंगे, हम परसों एक दिन में बाथरूम का काम लगवा देंगे। लैंड रिक्वायर करवा दो, ये हमारे सरपंच साहब सामने खड़े हैं, ठीक है। जहाँ सीधी शेड बनाया पुलिस ने, उसे जगह नोड़े करने खाली जगह सारी। बोलना जानता है, इसको खास पता नहीं। टिकरी के अंदर वॉशरूम की सख्त जरूरत है, टिकरी के अंदर वॉशरूम की सख्त जरूरत है। एक सेकंड, सुनो, बिल्कुल शॉर्ट में बोला, बिल्कुल। प्रदीप जी, ये बाथरूम की बात कर रहे हैं, ये हमारे सरपंच थे, पंचायत घर का पैसा आया, वो पंचायत घर इनसे नहीं बना और आज तक नहीं बना। ये क्या रिक्वायर करेंगे, ये क्या बनाएंगे? ये आदमी खाली बातें कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। दूसरे की नहीं बनाया, बाद में मौका लग गया, अज भी दे पैसे एनपी की नहीं बनया पंचायत घर, तो सकते पंचायत घर चनास बनाना। सरपंच बनने के चक्कर में सुनो, एक चीज है, हमने सुनो, बिल्कुल हमने चर्चा कर ली। वॉशरूम की जरूरत कुल मिला के इस चौक के अंदर जरूरत है, भाजपा के लोग भी मान रहे हैं जरूरत है, आम आदमी पार्टी के अपनी पार्टी, सोशल एक्टिविस्ट सभी मान रहे हैं कि वॉशरूम की जरूरत है, बिल्कुल। दूसरा प्रश्न ये रहेगा आप सभी से, क्या टिकरी चौक के अंदर यहाँ फुट ब्रिज बनना चाहिए? लोगों को क्रॉसिंग करने की दिक्कत आती है, यहाँ पैसेंजर शेड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। कौन बनाएगा? बीजेपी वाले बनाए, जिनकी सरकार है केंद्र में भी और स्टेट में भी। यहाँ का डॉक्टर साहब ने इसके 4 जो फुट ब्रिज हैं चज्जरगोली जैसे बना है, ये इसका सर्वे हो चुका है, जिसका एक टिकरी है, एक हाई सेकेंडरी स्कूल है, एक पाली माड़ में है, एक बटनवाली में। 70 साल लगेंगे बनाने में। 70 साल 8 साल हमें अभी जस्ट हमने कितना टाइम हुआ आए हुए कितना टाइम 8 साल हुए ना? नहीं, मोदी वही तो बोल रहा हूँ मैं, आपको 70 साल चाहिए। 10 साल दिए ना, 10 साल दिए मोदी जी। बिल्कुल, जब हमारा दंगल होगा ना, 60 साल में प्रदीप जी, जब नेक्स्ट हमारा दंगल होगा ना, इसमें हम ये पुल आपको फुट ब्रिज बना के देंगे। बिल्कुल। फुट ब्रिज को क्या 60 साल लगते हैं? अगर ठेकेदार 2 महीने में तैयार करके देता है तो अभी ये 60 साल, पिछले 60 साल गिनाते रहेंगे। जो भी इनका नेता आता है, पिछले 60 साल में क्या किया, पिछले 60 साल में आप बताइए, आपने 8 साल में क्या किया, आप बताइए, आपने 8 साल में क्या किया? एक उपलब्धि बताइए आप, एक उपलब्धि बिल्कुल 8 साल एक उपलब्धि टिकरी में आप बताइए। यहाँ पे पीएचसी है, रात को एक बंदे को सांप काट गया, वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं होती है। नहीं थी। एज ए पंच आप एज ए पंच आप गए, अगर फिर वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर आज आप एज ए पंच वहाँ पर गए तो उन्होंने आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? रात को 10 बजे कौन सी कानून क्यों? पुलिस को आप फोन कर सकते हैं, डीसी को फोन कर सकते हो, सब हर जगह। क्यों अब डीसी को फोन कर रहे हैं? ऐसे भाजपा कर रही है, अभी भाजपा को श्रेय दो ना। बोल रहा है कि हॉस्पिटल मेरा पेशेंट गया, हॉस्पिटल अगर पेशेंट गया तो जी पुलिस को फोन वो कर सकते थे ना, या नहीं कर सकते थे? बता दिया कि वहाँ पे नहीं है डॉक्टर तो उनको एज ए पंच होने के नाते ये कार्रवाई कर सकता था। परसों एक्सीडेंट होया टिकरी इत्थे सामने बाइन साहब को थोड़ा इधर जिथे पुरानी बाइन साहब ही असें बच्चे चुकी ओदे विच पाया, एक बच्चा मिगी आख लगा अंकल मैं एक ही हूं घर का, मेरे को बचा लो, और सारे लोग रोना शुरू हो गए। और टिकरी अस्पताल जांदा दूआ बच्चा इंदे कोल उल्ले गए रेफर कर उड़दे उधमपुर, कोई भी निक्का कोला निक्का मसला जांदा रेफर कर दे, बंदे दे मार उड़दे टिकरी वाले नहीं लगाए उन्होंने। बिल्कुल मैं मुद्दा ध्यान में आ गया, समय काफी हो रहा है, समय पंचायती से एम्बुलेंस आएगी, जब तक पंचायती से एम्बुलेंस आती क्या तब तक वो मरीज मर नहीं जाता यहाँ से। क्या एम्बुलेंस नहीं है इस हॉस्पिटल के अंदर? 3 एम्बुलेंस है, 102 पहले आपने 4 कहा ना? 3 एम्बुलेंस है, 102 एम्बुलेंस, 108 एक पर्सनल हमारी डॉक्टर साहब ने थोड़ा यहाँ पर काफी चर्चा हुई, थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे। क्या टिकरी के आसपास के इलाकों में बिजली पानी पर्याप्त है? नहीं है, पानी नहीं है। आप चलिए, अभी पानी टूटा है, यहाँ में पिछले 3 जो गाँव है उनमें कोई पानी नहीं है, बिजली गायब हो जाती है। हमारा माड़ बिखड़गल में मैं रहता हूँ, आज 1.5 साल हुई है पानी आए,
गुप्ता साहब की मैं फोन किया एक दफा, मैं कहा सर ये थोड़े पिता ने एक मां सा शबील लाई ही, आज थोड़ा टाइम आया शबील सुक्की, उन्हें आख्या शबील के मतलब, मैं आख्या डाडा प्रोजेक्ट पानी, कोई पानी नहीं है। बिल्कुल, अभी जानेंगे ना, ये पानी की किल्लत है शहर के अंदर, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे मोहल्ले में भी पानी की काफी दिक्कत थी। बिल्कुल, भाजपा की नाकामी है, भाजपा मानती है ना पानी की नहीं है। मेरी बात सुनो, आप पूरी बात सुन लीजिए भैया, उसके बाद आप अपना रिजल्ट दो। एक बार खाली मैंने अपने डीडीसी आशु शर्मा जी को कॉल किया, एक बार मैंने सिर्फ अपने डीडीसी आशु शर्मा जी को कॉल किया, उनने 2 महीने का टाइम मांगा, 2 महीने के अंदर वहाँ पे पानी आ गया। क्योंकि आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, वो कह रहे हैं उधर पानी नहीं है। मैं सुनाना तो सही, भाजपा के लोग मेरे सुनो, किसके बाहर लगा और पानी की समस्या। सवाल एक मिनट सवाल पार्टीबाजी का नहीं है, पानी की समस्या है हमारे इलाके में। पानी हर जगह होती है, और सुनो, पानी की समस्या है हमारे इलाके में, पूरे इलाके में समस्या है। अच्छा, हो सकता है कि किसी के घर में ठीक पानी आता हो, कहीं मोदी सरकार जी का तो ऐसे, मोदी जी जिंदाबाद, अच्छी बात है, हर घर नल, हर घर जल होगा। बात सुनो ना मेरी, बात सुनो, प्रदीप जी बात सुनो, बैक टू विलेज सुनो मेरी बात सुनो। टू विलेज प्रोग्राम में हमने हौद उतर खाया बसवानी द्वारी के ऊपर, आज थोड़ी 2 साल हो गया। एक मिनट, जे सरपंच है हम ये है क्या? मैं सरपंच बैक टू विलेज क्यों नहीं बना? मैं बताता हूँ ना, जिस चीज का जवाब सरपंच से लेना, जो बैक टू विलेज में इधर का प्रोजेक्ट जो है वो बना है प्रोजेक्ट, अभी पाइप ठहर यार, 7 करोड़ से बचा। बाबा सुन, ज्यादा तेजी से नहीं, मैं खुद उन जो एक्शन उनके साथ जब प्रोजेक्ट बनना था गया, देरी हुई है, इसमें देरी हुई है, 3 साल हो गए, देरी हुई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बना है। जहां हौद जो है रखा है लोगों की मर्जी से, और मैंने कहा था कि जो हौद है जहां पानी जाएगा इन लोगों की मर्जी से बनेगा, ये किसी मेरे कहने से नहीं। वो बात अलग है, जब आएगी तो बनेगा। कुल मिला के ये है कि टिकरी के अंदर भी हमने एपिसोड नंबर 1 दिखाया, एपिसोड नंबर 2 दिखाया आपको, पहले कैमलडंगा में वहां भी पानी की दिक्कत है, कग्गा में बात हुई, वहां एपिसोड नंबर 2 वहां भी पानी दिक्कत है, आज टिकरी के अंदर भी लोगों को पानी की किल्लत है। अब फटाफट हम जानेंगे कि बिजली की किल्लत है कि नहीं है। हाँ, नाम बताएंगे। बिजली की भी सर है किल्लत, हवा चलने से पहले लाइट चला जाती है। हवा चलने से पहले तो है नहीं सर, गाँव में बहुत किल्लत है बिजली। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं, ये आप देख रहे हैं कि कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है किसी इशू पे। मेरी बात सुनिए, जो पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका एक बड़ा उत्तरदायित्व होता है अपनी पंचायत के लिए, लेकिन ये यहाँ पे पंचायत जो भी डिसीजन लेती है वो अपने लेवल पे ही लेती है, जो पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। ठीक है, ग्राम आप सरपंच आप मानते हैं इस चीज को कि आप पब्लिक को कॉन्फ्रेंस में नहीं लेते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये किसी सुनो, ये जो इधर आए हैं ना, ये सब सरपंच के कैंडिडेट हैं, ये तभी बोल रहे हैं क्योंकि ये किसी को सरपंच नहीं मानते। बिजली की किल्लत है, बिजली की किल्लत है टिकरी में? नहीं, टिकरी में किल्लत नहीं है, आसपास के क्षेत्र में की है। इधर तो बिजली डेली हम देखते हैं, इधर किल्लत नहीं है। कैंडिडेट है सरपंच, एक मिनट, सरपंच का, पंचायत का खिच्चियों में क्या है पंचायत? एक मिनट, आपने भी किया, मैंने भी किया पंचायत। पहले सुनिए, पंचायत में टैक्स बजट का प्रोविजन है, आज तक किसने 4 पंचायतों में किसी ने नहीं बनाया। ये कल को नक्शा पास कराना पड़ता है, एक ग्राम सेवक का, एक पटवारी के पीछे नमस्ते सर, ये सरपंच करते हैं। यहाँ से लेके डस्टबिन लगा है कि नहीं लगा है, ये पहले एक बार हाँ या ना में बताएं, डस्टबिन है कि नहीं है? आप डस्टबिन है कि नहीं है? डस्टबिन है कि नहीं है? डस्टबिन है कि नहीं है? अब हाँ नाम बताएं, डस्टबिन है कि नहीं है? जहाँ पे प्राइवेट लैंड्स हैं वो उन्होंने खुद अपना डस्टबिन ले, जहाँ पे सरकारी लैंड है तो सरकारी ने खुद लगाए हुए हैं।
ये कह रहे हैं कि वहाँ लगे हैं डस्टबिन। हलवाइयाँ अपने लाए थे, हलवाइयाँ एक मिनट, हलवाइयों ने खुद के डस्टबिन लगाए हैं, पंचायत की तरफा या गवर्नमेंट की तरफा लगे नहीं लगे? देखो जी, जो भी गंदगी है जितनी टिकरी में है, कोई भी सफाई नहीं है, कोई भी काम अच्छा नहीं है। स्कूलों में जाओ, हॉस्पिटलों में जाओ, और रोड हाईवे से आधा किलोमीटर भी रोड नहीं है। बिल्कुल 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 जी जी। जल नल की बात चल रही थी, हमारे पूरे इलाके में हर घर में नल है। कहाँ है? हर घर में नल है लेकिन पानी नहीं है, ये मैं खुद जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं भी। जल की कमी है, पानी नहीं है, और जल की कमी है। कमी है, भाजपा की नाकामी है कुल मिला के, ये कि पानी की कमी है। हमारे जिसमें हमारा जिसमें हमारी पायलट स्कीम सरपंच साहब ने बोला, पायलट स्कीम। प्रदीप जी, मैं भी गया हूँ, मैं आपको ऐसे कई कर दिखा दूँ। प्रदीप जी बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए, हमारी बात पूरी करने दीजिए। जैसे हमारे सरपंच साहब ने कहा कि पायलट स्कीम की जो बैक टू विलेज हुआ था, उसमें हमने सेक्शन करवाया, ओद चनास में करवाया, बनेक में करवाया, जिसमें पायलट स्कीम में नो इसको पता ही नहीं है, ये सट्टेबाज है। कोई पायलट स्कीम में नहीं है, पायलट स्कीम है टिकरी में। मेरी पंचायत में पायलट स्कीम नहीं, इसकी पंचायत में पानी लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा है। जिस तरह से जिस तरह से ये पायलट स्कीम का बारे में बोल रहे हैं, वो पायलट स्कीम आज से कोई 2 साल पहले से बंद हो चुकी है सर, ठीक है। और केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से JJM सर पहले सुनिए, आप उधमपुर के नेशनल न्यूज वाले हैं, अगर हमसे मत पूछिए, पहले सुनिए सर। केंद्र सरकार की तरफ से JJM की तरफ से पूरा टिकरी मांड वेस्ट, मांड ईस्ट, टिकरी A, टिकरी B, ये पूरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है प्रोजेक्ट, उस पे काम चल रहा है। पूछ सकते हो आप जितने भी नुमाइंदे यहाँ पर हैं। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, लेकिन अभी कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा सर? इनको मैं पूछता हूँ, वो प्रोजेक्ट है कहाँ? मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है इलाके में, ऐसा मत बोलिए। मैं खड़ा एक मिनट, एक मिनट बलवीर, कम हुआ था, बड़ा शैल हुआ था, इनके वर्कर घरे हुआ था। सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ ये बात आई है कि अपने घर में काम कर रहे हैं। आज हमारे इलाके में पैंथर पार्टी खत्म हो गई, कारण उनके वर्करों ने अपने घर में काम किया। आज ये दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, आज ये बीजेपी को बता रहे हैं कि वर्करों ने किया है, इनके घरों में काम हुआ। मैं 37 एक मिनट बलवीर, एक मिनट, मैं जिला सरपंच हाँ हाईवे बनया, मैं जेडे आपने हाईवे बना दिए? नहीं हाँ, मेरे सरपंची टाइम हाईवे बनया। ऐसे बोल रहे मैं सरपंच साहब ने हाईवे बनाया। उल्ले सुनो, उल्ले 37 हैंड पंप लवाए, मैं 37 हैंड पंप इतना MP भी बन गया। पैंथर पार्टी की एक ही खासियत थी, हैंड पंप लगवाए, अच्छी बात है, पानी तो मिला लोगों को, लेकिन भाजपा हर घर जल, हर घर नल, लेकिन नहीं हो पाया। इनको पूछ सकते हो हैंड पंप कहाँ लगाए हैं? अपने वर्करों के घर के बाहर, मोदी ने दिए, घर के बाहर लगाए। 11 में, मैं आपसे बोल रहा हूँ 11 में कौन से मोदी जी थे? 11 में बना नेशनल हाईवे 11 में लगाए, 2011 में। बिल्कुल आज 70 साल गिनते हैं। बिल्कुल अभी एंड करते हैं, 1 घंटा ऊपर हो गया, बड़ा टाइम। नहीं प्रदीप जी, बलवीर सुनो, ये बात जो दंगल कराना आपका और व्यू लेना, वो अच्छी बात है, लोगों के व्यू लेना और लोगों को व्यू देना चाहिए। और हमारे में बुरी बात यही है कि जब हम पार्टीबाजी पर आते हैं, हम अपनी अगर कोई कमी भी होती है ना, उसको छुपाने के लिए दूसरे पर डालते हैं, और दूसरा जिसने में कुछ नहीं किया होता है वो ऐसे ही बोलता रहता है, वो बोले ऐसे। लेकिन जिसका वक्त जब होता है ना, अपने वक्त पर काम करे तो कोई आदमी किसी को नहीं बोलेगा। रही बात इतनी कि जब ये प्रोजेक्ट बना
तो मैं आपको बताऊं कि मैं अब किसी और दूसरी पंचायत की बात नहीं करूंगी, मैं किसी दूसरी पंचायत का दादा नहीं हूं, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा। मेरी पंचायत में 3 हौद उन्होंने मंजूर किए। एक हौद जो था बसवानी इलाके में, पता है तीनों कहाँ है, पानी आ रहा है उनमें? नहीं अभी नहीं, सुनो मेरी बात, 3 किया, एक मंथल के लिए और एक चिनास के लिए, तीनों किए। और मैंने उस वक्त बोला ये हौद वहाँ बनेंगे जहाँ जनता बोलेगी कि जहाँ सबसे ऊंची है, और जहाँ पीएचई वाले बोलेंगे, पीएचई वाले पानी सबके घर में पहुंचाएंगे, वहां बनेंगे। और कुछ लोग इन्होंने मेरे को भी बोला, सुनो ये मेरे को पूछने लगे। अच्छा मैं बताता हूँ, हमारा पायलट स्कीम बनी है डाडा से, ये जज्जर नाले से, रेलटी मत कोई इंटरफेरेंस करा है। अगर झूठ होगा माता वैष्णो की कसम करिए खाना, मैं बिल्कुल सही सतरा। मैं इधर पानी नहीं आता था, 500 रुपये पर डेली वेज रखे थे, उनको भी पैसा नहीं मिलता था। और 1000 रुपया मैं 500 रुपये दोनों को मैं हर महीने अपनी पेंशन से दे रहा हूँ उनको। 1 साल क्यों दे रहा हूँ? भाजपा वाले नहीं कर रहे कुछ, तो उन्होंने देना ही है ना। नहीं आप क्या सुनना नहीं चाहते? डेली वेज जो है पिछली पार्टियों के रखे हुए हैं, भाजपा ने कोई डेली वेज नहीं रखा है। पर्सनल मैटर नहीं है। आज लाइनों में बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल एक सेकंड मैं होगी चर्चा होगी। बिल्कुल सुनो अभी टाइम काफी हो गया, हम कंक्लूड करेंगे इसको। सुनो बिल्कुल बिजली वाला भी हो गया। बिजली दस गए आखिर भी बाद में चौक था ग्रेटे सेक्शन होया, डीसी साहब भी आए, उन्हें भी आख्या हुई है आज साल हो गया डेढ़, ग्रिड नहीं बनया बिजली। किसने बोला सर किसने बोला ग्रिड सैंक्शन? सर किसने रखवाया था ना, आपने रखवाया था ना। झूठ क्यों बोलते हो? झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ मत बोलो। आपने बोला ग्रिड सैंक्शन हुआ है, कहाँ हुआ है? ठीक ये मेरी पंचायत के हैं, सुन ये शख्स मेरी पंचायत का है, ये मेरा छोटा मतलब भाई, ये मेरी पंचायत का है। और मैं आपकी पंचायत में अच्छा नहीं समझता हूँ कि इधर आकर हम प्रधानमंत्री को मोदी बोले। वो मोदी जी हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो काम करें। बिजली आ रही है पंचायत में, बिजली आ रही है, बिजली आ रही है, बिजली नहीं आ रही हमारे गाँव में। कम बिजली आ रही है? नहीं आ रही। कम आती है बिजली आ रही है, बिजली कम नहीं आ रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टिकरी के अंदर तमाम मुद्दों पर चर्चा की कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य काम हो रहे हैं लेकिन देरी से हो रहे हैं। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं। ये पूरी रात बंद रहती, पूरी रात बिजली बंद रहती। अब पूछा पब्लिक सामने खड़ोती नहीं बिजली। बिल्कुल पब्लिक से जानना चाहेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में बोलेगा कोई? बिजली आ रही है? तारा लमकीने करने चलो 50 मीटर करने दसना तुसीं, तारा लमकीने था पकड़ दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल अभी हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। अभी हम कंक्लूड करेंगे, थोड़ा समय काफी चर्चा हो गई है। बिल्कुल रिबन कटने आउना उले ग्रेड रिबन अच्छा सैंक्शन कराया, आज बीजेपी वाले आखा रहे कोई ग्रेड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका काम चल रहा है पूरा, उसका काम चल रहा है। ये बोलते हैं लाइट नहीं है। जो काम करेगा वो रिबन काटेगा, जो काम नहीं करेगा वो रिबन कहाँ से काटेगा? तो जगह दिखाइए कहाँ पे काम चल रहा है। बिल्कुल काफी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि काम चल रहा है, रिबन कौन काटेगा। मतलब कुल मिला के नेतागिरी का शौक सभी को है, नेतागिरी करनी अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन जनता के मुद्दे वो हैं वो आज भी हल नहीं हो पा रहे। आज भी लोग बिजली, पानी, सड़क के लिए तरस रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए गाँव के अंदर तरस रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अब अंत में सभी जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, अंत में अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ। क्या टिकरी के आसपास ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए? एक नाम सभी बोलेंगे जिसको लगता है। बिल्कुल यहाँ से ऊपर 2 किलोमीटर 70 साल अभी किनारे 2 किलोमीटर रोड नहीं आज तक। यहाँ पे टूरिज्म जितना मर्जी आप कैमरा, एक बार हम आपको बुलाएंगे 1 किलोमीटर टूरिज्म के लिए कोई जगह, एक नाम, सिर्फ नाम बताना है बस। नाम जी डोगरी में कहावत बनी है, लाड़ी लाड़ेगाटा काख देन त्रै बार टिकरी पंचायत टिकरी ब्लॉक में एक ऐसी जगह दूआ पत्नीटॉप है, ओदे कोला ऊपर जगह टिकरी ब्लॉक, दूसरा पत्नीटॉप है। लेकिन टूरिज्म का कोई भी काम आज तक भाजपा की सरकार द्वारा नहीं किया गया। कोई स्थान टिकरी के अंदर मंगथल दा लेइए मोया माता तोड़ी बड़ा अच्छी लोकेशन है।
सरकार है, बड़ा सारा एरिया खाली पैदा है, बड़ा अच्छा बनी। कोई ऐसा स्थान टूरिज्म को लेकर? टूरिज्म के लिए मेरा जो मंथल और ये मोया माता वाला मंदिर है, और इस इलाके में एक टूरिज्म हट मैंने बनवा दिया है। आप जाओ देखो, मंथल में बन गया टूरिज्म हट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल समझ, आगे आगे। किसी मीडिया में नहीं आता हूँ कि कोई एक नाम बताओ, कोई एक नाम। हो गया। उत्तराखंड वाला बताया, वो अच्छा है, वो अच्छा है, उसमें हो। महामाया वाला मंदिर जो है वहाँ डेवलपमेंट होनी। सर दरियावड़ मंदिर है। ड्राइवर बिल्कुल अच्छा कहा इन्होंने, नाम बताए अलग अलग जगहों के, कि टिकरी के अंदर भी जो टिकरी एक हम कह सकते हैं कि पत्नीटॉप की तरह यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने आज एपिसोड नंबर 3 गांव का दंगल में काफ़ी अच्छे से चर्चा की, और ये वीडियो जो लोग देखेंगे वो भी देखेंगे कि आसपास क्या डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं, कौन सा लीडर सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है, ये जनता अच्छे से जानती है। और जनता इस वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करके जवाब भी देना कि क्या सच्चाई है। इसी के साथ गाँव का दंगल अब अगला जो है अन्य स्थानों पर होगा। सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा, सभी दर्शकों का धन्यवाद, जो पब्लिक यहाँ देख रही है सबका मैं खबर जम्मू कश्मीर की तरफ से धन्यवाद करूँगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना प्रदीप जम्वाल, कैमरामैन मोहित शर्मा जी के साथ। थैंक यू। नहीं, जहाँ वहाँ नाम बोला ना, जहाँ का